हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टीएस कॉमर्स क्लासेस पर। आज हम क्लास 11th का फिफ्थ चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन उसका इलस्ट्रेशन नंबर 4 करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रेजेंट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द अकाउंटिंग इक्वेशन। हमें क्या करना है, इन ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग इक्वेशन में प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले पहला ट्रांजैक्शन हम पढ़ते हैं। राम started business with cash 25,000 and check of 25,000 to open a bank account। तो राम ने क्या किया, बिजनेस को ओपन किया, उसमें कैश लगाया 25,000 से और बैंक में भी ओपन किया एंड डिपॉजिट किया 25,000 रुपए। तो उसकी कैपिटल कितनी से हो जाएगी, तो 25 कैश में लाया और 25,000 बैंक में लाया, तो उसकी कैपिटल टोटल 50,000 हो जाएगी। तो कैपिटल में हम क्या करेंगे, 15,000 ऐड कर देंगे और एसेट साइड हम कैश का भी कॉलम बनाएंगे और बैंक का भी कॉलम बनाएंगे। आइए फॉर्मेट के साथ अब देखते हैं हम क्वेश्चन को। आइए अब हम कैश का कॉलम बनाते हैं और बैंक का, और कैपिटल साइड में हम कितना ऐड कर देंगे 50,000। कैश कितना है हमारा 25,000 से और बैंक में कितने अमाउंट है हमारे पास 25,000 और 25 में 25 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 50,000। तो कैपिटल कितने से इंक्रीज हो जाएगी हमारी 15,000 से। आइए अब हम सेकंड ट्रांजैक्शन करते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन परचेज गुड ऑन क्रेडिट। आपने क्या किया, गुड को परचेज किया है किस पे, क्रेडिट पे। तो आपकी लाइबिलिटी साइड से क्रेडिट इंक्रीज हो जाएगी 4,000 से और आपका स्टॉक भी 4,000 से इंक्रीज हो जाएगा। तो आपका एसेट साइड से स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा 4,000 से और आपकी लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर ओपन हो जाएगा कितने से 4,000 से। कैपिटल में नो इम्पैक्ट, बैंक में नो इम्पैक्ट, कैश में नो इम्पैक्ट, तो 0 रुपीज़ अमाउंट आ जाएगी। अब अकाउंटिंग दोनों ट्रांजेक्शन को बैलेंस करते हैं। आइए अब हम थर्ड ट्रांजेक्शन करते हैं। परचेज गुड फॉर कैश 1,000। अब आपने क्या किया, गुड को परचेज किया है कितने से 1,000, तो आपका कैश से आपने परचेज किया तो कैश आपका 1,000 से डिक्रीज हो जाएगा और स्टॉक आपका 1,000 से इंक्रीज हो जाएगा। तो परचेज किया तो आपका स्टॉक जो है 1,000 से इंक्रीज हो जाएगा और परचेज आपने कैश में किया तो कैश क्या हो जाएगा 1,000 से डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद बैलेंस कर देंगे। आइए अब हम फोर्थ ट्रांजेक्शन को पढ़ते हैं। परचेज फर्नीचर फॉर कैश 500 रुपीज़। तो आपने अब क्या किया, परचेज किया फर्नीचर, तो आपका ऐसे साइड से फर्नीचर इंक्रीज हो जाएगा 500 से और कैश जो होगा आपका 500 से डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे साइड हम फर्नीचर का कॉलम बनाएंगे। फर्नीचर आपका कितने से इंक्रीज हो जाएगा 100 से और कैश क्या है आपका 500 से डिक्रीज हो जाएगा। बाकी आप फिर से बैलेंस कर देंगे, न्यू ट्रांजेक्शन लिखेंगे, न्यू इक्वेशन करेंगे। बैलेंस करने के बाद आइए फिफ्थ ट्रांजेक्शन को पढ़ते हैं हम। विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक। आपने क्या किया, अपने पर्सनल यूज रीजन की वजह से आपने कैश निकाल लिया बैंक से, तो आपका ये क्या हुआ, ड्रॉइंग हुआ। आप कोई भी अमाउंट या कोई भी गुड अगर आपने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाला उसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग। तो आपका जो ये क्या हुआ, आपका लॉस हुआ। तो जो भी आप पर्सनल चीजें निकालेंगे विड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगा, कैपिटल से लेस हो जाएगा। और आपने बैंक से निकाला तो बैंक से भी आपका 700 डिक्रीज हो जाएगा। तो आपने बैंक से निकाला है इसलिए आप बैंक से 700 डिक्रीज कर देंगे। आपका ये क्या है, पर्सनल यूज के लिए आपने निकाला तो ड्राइंग है तो कैश से भी 700 डिक्रीज हो जाएगा। तो आइए इसको बैलेंस करते हैं। आइए अब हम सिक्स ट्रांजेक्शन करते हैं। पेड रेंट। आपने रेंट कितने का पे किया, 200 रुपये का, तो आपका रेंट क्या होगा, कैश से कम जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने उसको पे कर चुके हो और ये आपके लिए एक्सपेंस है। तो आप एक्सपेंस कहाँ से लॉस करते हो, तो आप कैपिटल से लेस करते हो। तो कैश आप 200 से डिक्रीज कर दोगे यहाँ से और कैपिटल से भी 200 डिक्रीज कर दोगे, क्योंकि आप हमेशा एक्सपेंस को आप कहाँ से डिक्रीज करेंगे, कैपिटल से, और इनकम जब होगी तो आप कैपिटल में वो ऐड कर देंगे। आइए इसको बैलेंस करते हैं और फिर न्यू ट्रांजेक्शन करेंगे। आइए अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं, सातवां। रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। आपको अब क्या हुआ है, रिसीव हुआ है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है यानी ये आपके लिए इनकम है। तो ये आपके साइड कैपिटल साइड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और आपको बैंक्स में हुआ है तो आपका बैंक भी इंक्रीज हो जाएगा 100 रुपये से। तो आइए करते हैं हम। तो आप क्या करेंगे, बैंक साइड जो है आप 100 रुपीज़ इंक्रीज कर देंगे और ये आपके लिए इनकम हुई एक तरीके से, तो आप कैपिटल में 100 रुपीज़ ऐड कर देंगे। फिर ट्रांजेक्शन को हम बैलेंस करते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 8। सोल्ड गुड ऑन क्रेडिट। आपने गुड को बेचा है, 500 के गुड को आपने बेचा है, आपको 700 रुपये मिले हैं। मिले किस पर है, आपको क्रेडिट पे मिले हैं। तो आपका अब क्या होगा, डेटर इंक्रीज हो जाएगा 700 से
और आपके जो है स्टॉक जो होंगे वो 500 से डिक्रीज हो जाएंगे। 200 की आपकी इनकम हुई क्योंकि आपने 500 का सामान 700 में बेचा है, तो आपके लिए 200 का क्या हुआ, इनकम प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट जो होगा वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। और ट्रांजेक्शन को आप चलिए करते हैं। तो आपने गुड को बेचा है 500 के गुड, तो आपके स्टॉक क्या हो जाएंगे, 500 से डिक्रीज हो जाएंगे। आपको मिले कितने हैं, 700 रुपये। अभी मिले नहीं है, आपको लेने हैं, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा। तो आप डेटर का कॉलम बना देंगे और उसमें 700 रुपये ऐड कर देंगे। अब आपको क्या है, 500 का सामान आपने 700 में बेचा है, 200 का प्रॉफिट हुआ, तो 200 क्या करेंगे हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। और क्रेडिटर आपका 0, फर्नीचर 0, बैंक 0 और कैश भी 0। अब ट्रांजेक्शन को बैलेंस करते हैं। अब आइए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 9। आपने क्या किया, पेड टू क्रेडिटर, आपने क्रेडिटर को 400 रुपये जो है आपने पेमेंट कर दी, तो आपका 400 से क्रेडिटर क्या हो जाएगी, लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी और कैश भी आपका 400 से डिक्रीज हो जाएगा। तो कैश से क्या करेंगे आप, 400 रुपये डिक्रीज कर देंगे और लायबिलिटी की साइड में क्रेडिटर को भी आप 400 से डिक्रीज कर देंगे और बैलेंस कर लेंगे ट्रांजेक्शन को। आइए अब हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन नंबर 10 करते हैं और ख़त्म करते हैं इस क्वेश्चन को। आपने क्या किया, पेड किया पेटी एक्सपेंस। पेटी एक्सपेंस कहते हैं किसे हैं, तो डेली बेसिस पे जो आप केस जैसे टी, छोटे मोटे खर्चे को आप एक्सपेंस करते रहते हैं, उस छोटे मोटे एक्सपेंसेस को हम क्या कह देते हैं, पेटी एक्सपेंस। तो पेटी एक्सपेंस हमारे लिए क्या हुआ, एक्सपेंस। तो क्या आपने पेड किया है, तो कैश से 200 रुपये हमारे डिक्रीज हो जाएंगे और आपकी कैपिटल साइड से भी डिक्रीज हो जाएगी। आइए ट्रांजेक्शन को करते हैं और लिखते हैं 10th नंबर पे ट्रांजेक्शन, पेड पेटी एक्सपेंसेस। आपने कैश में पेमेंट किया, कैश से कम, और ये आपके लिए एक्सपेंस है, तो कैपिटल साइड कैपिटल साइड डिक्रीज हो जाएगा। ट्रांजेक्शन यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था तो लिख देता हूँ, 40 में से 4000 में से 400 घटाऊंगा 3600। अब इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। हमारा कैश कितने से बचा, 22,700, बैंक आपका 24,400, स्टॉक आपका 4,500, फर्नीचर आपका 500, डेटर आपका 700, क्रेडिटर आपकी बची है 3,600 और आपका कैपिटल कितना है, 49,200। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। ये रहा आपका पूरा सोल्यूशन। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। धन्यवाद।